बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रात को जो बंदे जराबे पहन कर सोते हैं उनकी उम्र कम होने लगती है। जेब के अंदर लोहे की कोई चीज रखने से जादू टूना असर नहीं करता। अपने मकसद को वक्त से पहले दूसरों को कभी मत बताए, इससे आपकी कामयाबी के चांस कम हो जाएंगे। जब भी आपको कोई परेशानी या थकावट हो तो अदरक वाली चाय पियो, आराम आएगा। अगर किसी को बदनजर लग जाए तो मरीज पर सूरह फलक और सूरह नास पढ़कर दम करें, इससे नजरबद से छुटकारा मिल जाएगा। नाज़रीन, रोजाना रात को सूरह मुल्क पढ़कर सोना अज़ाब कब्र से निजात का जरिया है। साइकोलॉजी के मुताबिक जिसको हंसते वक्त आंसू आ जाते हैं वो कामयाब इंसान है। निहार मुंह खुशबू वाली चीज सूंघने से इंसान जवान रहता है। अगर दांत टूट गया है तो कच्चे टमाटर का रस टूटे दांत की जगह लगाएं, दांत दोबारा बहुत जल्दी उग जाएंगे। साइकोलॉजी के मुताबिक इंसान की खुशी बस 10 दिन तक रहती है, चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। अगर ख्वाब में मीठे फल खाता देखो तो जान लो ये खुशकिस्मत होने की अलामत है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रवायत है, वो कहते हैं जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन की मिसाल खेती की तरह है और उसको मुसलसल हिलाती रहती है। मोमिन को भी मुसलसल आजमाइश पहुंचती रहती है। और काफिर की मिसाल सनोबर के दरख्त की तरह है, वो हरकत ही नहीं करता यहाँ तक कि बिल्कुल काट दिया जाता है। सोने से पहले कुछ नीम गर्म पानी पी लो, गुर्दे साफ हो जाएंगे। थूक फेंकने से दिमाग की कमजोरी होती है। ठंडा पानी दांतों को जल्दी खराब करता है। नाज़रीन, नीम गर्म पानी पियो, सारी जिंदगी इंशाल्लाह हार्ट अटैक नहीं होगा। शाम को मूंगफली खाकर फौरी बाद पानी पीने से खांसी की बीमारी होती है। रात के वक्त चेहरे को धोकर सोया करें, चेहरे पर झुर्रियां नहीं आएंगी। ज्यादा नहाने से फाले जैसी बीमारी नहीं होती। ख्वाब में बकरी देखना रिस्क मिलने की निशानी है। ख्वाब में बालों में कंघी करना खुशी मिलने की निशानी है। अगर रात को सोने से कबल अंडे की जर्दी चेहरे पर लगाओ तो चेहरा दूध की तरह सफेद और चमकदार नजर आएगा। पेशाब ज्यादा देर रोकने से लकवे का खतरा होता है। पानी को हमेशा 3 सांसों से पीना चाहिए, इससे फेफड़ों का कैंसर नहीं होता। रोटी को चुबा कर खाओगे तो कमर का दर्द नहीं होगा। ज्यादा पानी पिया करो, गुर्दे कभी खराब नहीं होंगे। रात को गाय का दूध पी कर सोया करें, हड्डियां मजबूत हो जाती हैं। कभी टेक लगाकर खाना मत खाएं, इससे सांस की बीमारी का खतरा होता है। लाल जीरा दूध के साथ इस्तेमाल करने से जख्म जल्दी भर जाते हैं। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रवायत है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अहले जन्नत में से एक ऐसे आदमी को लाया जाएगा जो दुनिया में बहुत ज्यादा मुसीबतों का शिकार होगा। तो इरशाद इलाही होगा, इस आदमी को जन्नत में गोता दो। चुनाचे उस आदमी को जन्नत में गोता दिया जाएगा। फिर अल्लाह ताला फरमाएंगे, ऐ आदम के बेटे, क्या तूने कभी कोई तकलीफ या नापसंदीदा चीज देखी है? वो जवाब देगा, नहीं, आपकी इज्जत की कसम, मैंने कभी कोई नापसंदीदा चीज नहीं देखी। फिर उसके बाद अहले जहन्नम में से एक आदमी को लाया जाएगा जो दुनिया में सबसे ज्यादा नेमतों में रहा होगा। अरशाद इलाही होगा, उसको जहन्नम में गोता दो। चुनाचे उसको जहन्नम में गोता दिया जाएगा। फिर अल्लाह ताला पूछेंगे, ऐ आदम के बेटे, तुमने कभी आंखों की ठंडक देखी है? वो जवाब देगा, आपकी इज्जत की कसम, नहीं, मैंने तो कभी कोई खैर नहीं देखी। घुटनों पर वजन डालकर ज्यादा देर काम करने से घुटने नकारा हो जाने का खदशा होता है। नाज़रीन, पानी में नमक शामिल करके घर के कोनों में स्प्रे करें, हशरात घर में नहीं आएंगे। चाय मैदे के लिए बहुत नुकसानदेह है और भूख को ख़त्म कर देती है। ब्लड प्रेशर के मरीज लोगों के लिए नमक की ज़्यादा मिकदार नुकसानदेह है। ब्लड प्रेशर मज़ीद बढ़ता है। सोने वाले तकिए को हफ्ते में 1 मरतबा ज़रूर धो लिया करें। जिनको दायमी कब्ज़ है वो सब अद्वियात छोड़कर अमरूद खाना शुरू कर दें।
दायमी कब्ज से जल्द ही निजात मिल जाएगी। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। केले खाएं। सिरका को गर्म करके कान में एक एक कतरा टिपकाने से कान का दर्द खत्म होता है, कान के कीड़े मर जाते हैं। सर में प्याज का रस लगाएं, सर में मौजूद जुएं और कान के कीड़े मर जाते हैं। शहद को सिरका में घोलकर कुली कर लिया करें, बूढ़े हो जाएंगे मगर दांत नहीं गिरेंगे। रोटी फूली और नरम खाया करो, पेट की चर्बी और कमर की चर्बी बढ़ेगी नहीं। अगर सोते वक्त मुंह से पानी आता हो तो जामुन का इस्तेमाल करो। अपने दिमाग को मजबूत करना है तो दही के अंदर बादाम डालकर माथे की मालिश करें। हमेशा पानी पीते वक्त पानी को देखकर पिया करें, नजर तेज होगी। मसूर की दाल अक्सर खा लिया करें, इससे पेट की बहुत सी बीमारियां खत्म होती हैं। जो औरतें अपनी ग़िज़ा में दूध दही का इस्तेमाल करती हैं वो जल्दी बूढ़ी नहीं होती। गन्ने का रस पियो, आपकी आवाज़ सुरीली हो जाएगी। अंगूर का रस पीने से मैदे की बीमारी और आधे सर का दर्द खत्म हो जाता है। दुनिया का वाहिद तेल जैतून का तेल है जो चर्बी में नहीं बदलता। यह मोटापे से बचने के लिए कमाल की चीज है। निहार मों शहद और दूध मिलाकर पीने से नजर तेज होती है। अगर आप अपनी जवानी को बरकरार रखना चाहते हैं तो नीम गर्म पानी के अंदर खजूर के 2 दाने भिगोकर मुंह में डाल लिया करें। नाज़रीन, याददाश्त की कमजोरी हो या भूलने की बीमारी हो, खजूर और बादाम दूध के साथ खा लिया करें, कभी कोई बात नहीं भूलेगी। हजरत अबू ज़र ने इरशाद फरमाया, सदका से ज्यादा ताकतवर कोई चीज इस जमीन पर नहीं, यहाँ तक कि उसकी वजह से इंसान को 70 शैतानों से खलासी दी जाती है। वो सब उससे रोकते हैं। रोजाना कच्ची अदरक खा लेने से बढ़ती हुई उम्र छुप जाती है और चेहरा जवान नजर आता है। मर्दाना ताकत में इजाफा करने वाली चीजें, बुने हुए चने रोजाना 1 पाव खाना, रोजाना सुबह निहार मुंह दही खाना, बकरे की कलेजी को भूनकर खा लें। नाज़रीन, इलायची वाला दूध रोजाना पी लो, आपका हाजमा बेहतर रहेगा और पुरानी कब्ज भी दूर हो जाएगी। गर्म खाना हमेशा ठंडा करके खाओ क्योंकि गर्म खाने में बरकत नहीं होती। ज्यादा मीठी चीजें चेहरे पर झुर्रियां लाती हैं। दिल की घबराहट दूर करने के लिए कच्चा लहसुन खाएं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि इस कलवंजी का इस्तेमाल अपने ऊपर लाजम कर लो क्योंकि इसमें मौत के अलावा हर बीमारी की शफा है। इस पगोल पानी में डालकर पीते रहें। लिकोरिया और बवासीर की बीमारी इंशाअल्लाह खत्म हो जाएगी। हाथों में पिलहाट का ज़ाहिर होना जिसमें आयरन की कमी को वाज़िया करता है। ऐसे में पालक ज्यादा से ज्यादा खाएं। मूली खाने से कब्ज खुलती है। सर में प्याज का रस लगाने से सर में मौजूद जुओं का मुकम्मल खात्मा हो जाता है। नाज़रीन, हाथों पर जैतून का तेल लगाएं, इससे हाथ नरम और मुलायम हो जाएंगे। वॉशरूम के अंदर मोबाइल का इस्तेमाल हरगिज नहीं करना चाहिए, इससे आपको भूलने की बीमारी लग सकती है। जो एक सांस में पानी पीने का आदी हो वो जल्दबाज होता है। जो लोग रात को बावजू होकर आयतुल कुर्सी पढ़कर सोते हैं उनको बुरे ख्वाब कभी नहीं आते। अगर चेहरे पर बूढ़ापा नजर आने लगे तो दूध के अंदर छुहारे डालकर पी लें, चेहरा जवान दिखाई देगा। सालन के अंदर नमक ज्यादा हो जाए तो एक आलू उबाल कर सालन में डाल लें। अगर सालन के अंदर मिर्ची ज्यादा पड़ जाए तो दूध या 1 चम्मच दही डाल लें। जो बंदा रोजाना रात को गाय का दूध पीकर सोता है उसका रंग कभी खराब नहीं होता। नाज़रीन, अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल काले और घने हो जाएं तो आप सरसों का तेल और बकरी का दूध मिलाकर बालों पर लगाएं। फल खाने के बाद ऊपर से पानी ना पिएं, इससे मैदे में तेजाबियत पैदा होती है और मसाने में जलन भी हो सकती है। नाज़रीन, घर में बिल्ली पालने से चूहे नहीं आएंगे। अपनों हाथों के नाखून को आपस में रगड़ने से टेंशन दूर होती है। आपको जब भी छींक आ रही हो तो कभी छींक को रोकने की कोशिश ना करें। छींक को रोकने से बुढ़ापा जल्दी आता है। अगर आपके हाथ हर वक्त ठंडे रहें तो समझ जाएं आपको खून की कमी का मसला है। जो ज्यादा ठंडा पानी पीता है वो अपने दांतों को जल्दी खराब कर लेता है।
حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے کہا تم مجھے قرآن سناؤ۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھ کر سناؤں، حالانکہ آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے علاوہ کسی سے قرآن سنوں۔ راوی کہتے ہیں بس میں نے سورہ نساء پڑھنی شروع کی، یہاں تک کہ جب میں پہنچا میں نے اپنا سر اٹھایا یا مجھے پہلو میں بیٹھے آدمی نے متوجہ کیا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کے آنسو بہہ رہے تھے۔ ناظرین، ہمیشہ جوان 15 سال جیسے نظر آنا ہے تو دہی کی ملائی بند گوبھی کھا لیا کرو، کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے۔ اگر آپ کو سنائی کم دیتا ہو یا کان میں درد رہتا ہو، کڑوے بادام کا تیل 2 قطرے صبح شام ڈالیں، کچھ دنوں میں درد میں آرام آئے گا۔ چاول کھانے کے فوری بعد پانی پینے سے انسان کا نظام ہاضمہ کمزور ہوتا ہے۔ جس گھر میں نیلے رنگ کا پیٹ ہو وہاں مکھیاں کبھی نہیں آتی۔ اپنے دانتوں کو ہمیشہ ٹھیک رکھنا ہے تو ہر کھانے کے بعد کلی لازمی کریں اور صبح و شام مسواک کیا کریں۔ سونف بکری کے دودھ میں ڈال کر پینے سے بخار اتر جاتا ہے۔ اگر آپ کی بینائی کمزور ہے تو صبح اٹھتے ہی پالک کے پتوں کو دیکھیں اور لمبے لمبے سانس لینے کی کوشش کریں۔ چھلکے سمیت بادام کھانے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ اگر آپ ڈپریشن سے نجات چاہتے ہیں تو شہد کو نہار منہ گرم پانی میں ملا کر پینے سے ڈپریشن دور ہو جائے گا اور وزن میں کمی ہوگی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کہ آپ منبر پر تھے مجھے تم پر سب سے زیادہ جس چیز کا خوف ہے وہ یہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ زمین کے نباتات میں یا زندگی کی رنگینی میں نکالیں گے۔ اس پر ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا یا رسول اللہ کیا خیر بھی شر لاتا ہے؟ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے، یہاں تک کہ ہمیں یہ گمان ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پسینہ اور کپ کپی ظاہر ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سوال کرنے والا کہاں ہے؟ اس نے خیر کا ہی ارادہ کیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یقیناً خیر تو خیر ہی لاتی ہے، لیکن یہ دنیا سرسبز اور میٹھی ہے۔ وہ پودے جو بہار میں اگتے ہیں وہ پیٹ کو خوب بھر لینے والے جانوروں کو یا تو مار ڈالتے ہیں یا مارنے کے قریب کر دیتے ہیں، سوائے سبزہ کھانے والے ان جانوروں کے جو پیٹ کے معمولی بھر جانے کے بعد دھوپ میں چلے جاتے ہیں، چگالی کرتے ہیں، غذا کو نرم و ہضم کرتے ہیں، پاخانہ کرتے ہیں اور پھر کھانے کے لیے دوبارہ آ جاتے ہیں۔ جو شخص مال کو اس کے حق کے ساتھ لیتا ہے تو اس کے لیے اس مال میں برکت دی جاتی ہے، اور جو شخص مال کو اس کے حق کے بغیر لیتا ہے تو اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو کھاتا ہے لیکن سیر نہیں ہوتا۔ ناظرین، ہر بات کو زیادہ سوچنے والے لوگ اکثر ڈپریشن میں پڑ جاتے ہیں کیونکہ ان کا دماغ وہ بھی سوچنے لگتا ہے جو حقیقت کے اندر ہوتا ہی نہیں۔ شادی شدہ افراد بیر ضرور کھایا کریں، 1 ہفتہ کھانے سے خاطر خواہ فائدہ ہوگا کیونکہ بیر مکوی با ہے، مردوں کے لیے نہایت مفید ہے۔ موٹی عورت ناک میں لیموں کا رس ڈالے، پیٹ چند دن میں اندر چلا جائے گا۔ اگر زیادہ وزن کھینچنے کی صورت میں پٹھوں میں کھچاؤ پڑ جائے تو ہلدی دودھ میں ڈال کر پینے سے آرام ملتا ہے۔ جو جلدی سوتے ہیں جلدی اٹھتے ہیں ان پر بڑھاپا نہیں آتا اور وہ لمبے عرصے تک جوان دکھائی دیتے ہیں۔ حضرت قاسم سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ارشاد فرمایا میں نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کے روز لوگوں کو کس طرح اکٹھا کیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ننگے جسم اور ننگے پاؤں۔ میں نے عرض کیا اور عورتیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورتیں بھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں ایک دوسرے سے حیا نہیں آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ معاملہ اس سے سخت ہوگا کہ باز کی طرف دیکھے۔ عورتوں میں اگر خون کی کمی ہو تو رات کو 3 کھجوریں پانی میں بھگو دیں، صبح اٹھ کر نہار منہ وہ پانی پی لیں اور کھجوریں کھا لیں، لیکن اتنا یاد رہے کسی کھجور میں کیڑا نہ ہو۔
भिंडी का सालन बनाकर खाओ, पेशाब खुलकर आएगा। दांतों से नाखून खाने से हाफजा कमजोर होता है। नाज़रीन, पानी में अर्क गुलाब मिलाकर पिया करें, चेहरा हमेशा जवान रहेगा। सोते वक्त 2 दाने इलायची चुभा लें, नींद अच्छी आएगी। नहाने के बाद सेब खाने से डिप्रेशन कम हो जाता है। कम सुनाई देने लगे तो रात को कान में उंगली पर नारियल का तेल लगाकर फेरें। नाज़रीन, जो औरतें बच्चों को दूध पिलाती हैं वो यखनी में अजवाइन डालकर पी लिया करें, दूध बढ़ जाएगा। जिनको बसरी कमजोरी हो और आंखें बहुत ज्यादा दुखती हों वो रात को सुरमा लगाकर सो जाएं, कुव्वते बा बढ़ेगी, बसरी कमजोरी दूर होगी और आंखें भी ठीक हो जाएंगी। नाज़रीन, रात को सोने से पहले आंखों में सुरमा डालो, ये सुन्नत है।